Hello everyone, welcome to Divya Academic Zone and let's start a new journey of learning। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और आज हम लोग शुरू करेंगे नॉन फाइनाइट्स। जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है टॉपिक नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स क्या है? तो नॉन फाइनाइट्स को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि वर्ब्स जो होते हैं, ये मेन वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, ये दो तरह के होते हैं। वर्ब्स जो होते हैं, वर्ब्स ये दो तरह के होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स एंड सेकेंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स उसको कहते हैं जो सेंटेंस में टेंस या फिर सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, या कहिए कि इनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है। और नॉन फाइनाइट्स वैसे वर्ब्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में ना ही सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग, ना ही उसके सब्जेक्ट के पर्सन या फिर उसके नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। मतलब कि ये अनचेंज्ड रहते हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है नॉन फाइनाइट्स। मीन्स कि फाइनाइट्स का जस्ट अपोजिट। अब हम देखते हैं इसके डेफिनेशन को क्या कह सकते हैं नॉन फाइनाइट्स। तो कहेंगे verbs which are not controlled by tense or the number and person of the subject। कहते हैं कि verbs which are not controlled by tense or the number or person of the subject। मतलब कि ना ही सब्जेक्ट के नंबर या ना ही सब्जेक्ट के पर्सन और ना ही सेंटेंस के टेंस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रोहन is to go, I am to go, they were to go। आप देखेंगे टू गो टू गो टू गो। रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसका कोई भी असर टू गो पर नहीं हुआ। उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन इसका भी कोई असर इस पे नहीं हुआ। उसी तरह से दे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसका भी कोई असर इस पर नहीं हुआ। तो मतलब ये कहने का हुआ कि ये जो हैं नॉन फाइनाइट्स हैं। और इस तरह से ये जो हैं, अब आप समझ चुके होंगे कि ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। जबकि फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो टेंस में टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करते हैं, इसीलिए उन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। तो फर्स्ट इसका है इन्फिनिटिव, दूसरा है जीरंड एंड तीसरा है पार्टिसिपल। ये थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स हैं। तो चलिए आज का क्लास में बस इतना ही। अगला
अगर आप विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं इन्फिनेटिव्स के बारे में, जिरंड के बारे में, पार्टिसिपल के बारे में, तो आप वेट कीजिए और जब अगला वीडियो आए तो आप उसको ज़रूर देखेंगे, जिससे कि आप इसके बारे में पूरी तरह से जान पाएँ। थैंक यू।